तो ये तस्वीरें तो आपने देखी हैं, लेकिन अब रिपब्लिक भारत पर हम सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी गवाही अब आप रिपब्लिक भारत पर इस हत्याकांड की सुनने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ में अजब सिंह जी मौजूद हैं। आपको बता दें, ये वही कैब ड्राइवर हैं जिनके कैब में बैठकर मुस्कान और साहिल इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में घूमने निकल जाते हैं, शिमला जाते हैं। जो जानकारी अभी तक मिली है, आगे की पूरी जो सच्चाई है वो अजब सिंह जी बताएंगे। अजब सिंह जी, सबसे पहले यही सवाल है कि किस तारीख को, कितने बजे और किसने आपसे बुकिंग की थी कैब की? मेरे से फ़ोन आया था 10 साढ़े 10 बजे, विकास भैया का, मतलब उस्ताद है में, उन्होंने ही बुकिंग दी थी। नो अजब सिंह कहाँ है? मगर भाई उस्ताद जी मैं तो घर हूँ। नो कहीं जा रहा है कहीं? मगर नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मगर ठीक है, तो मगर मलानी चला जाएगा? मैंने बोला कै दिन का टूर है? मगर 10-12 दिन का टूर है। मगर ठीक है जी, चला जाऊँगा मैं जी। हाँ जी। तो ये ओला के थ्रू बुकिंग ये उस्ताद को पता किस नाम थी? ऑनलाइन बुकिंग करी थी। ऑनलाइन थी उनके पास बुकिंग, उन्होंने मेरे को दी बुकिंग ये जी। फिर कब वो लोग आपको मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, क्या समय? ये उन्होंने बोला था मैं आप चले जाना दिल्ली चुंगी, मेरठ में दिल्ली चुंगी है। जी। मैं दिल्ली चुंगी गया, वो मैंने वहाँ पहुँच कर उस्ताद फोन किया जी मैं दिल्ली चुंगी पहुँच लिया। तो मैं कॉन्टेक्ट करूँ, मैं जब व्हाट्सएप पे उनका नंबर और लोकेशन भेज रहा हूँ जहाँ जाना है। मैं नंबर सेंड करा, लोकेशन उनसे मंगा लेना। मगर ठीक है, मैंने नंबर पे बात करी मैडम से, उन्होंने डायरेक्ट कॉल तो वैसे उठाया ना था। मैंने व्हाट्सएप कॉल करी तो तुरंत उठा लिया। तो मगर मैडम अजब सिंह ड्राइवर कैब बोल रहा हूँ, जो कैब बुक की थी आपने। मगर अच्छा भैया कहाँ पहुँचे? मगर जब लोकेशन भेज दो, मैं दिल्ली चुंगी पहुँचने वाला, रास्ते में हूँ। मैं जब गैस वैस भरवा रहा था गाड़ी में, तो कह लगा ठीक है मैं लोकेशन भेजती हूँ। मैं लोकेशन पा के पहुंचा, वहाँ थोड़ा भीड़ भड़का था शाम का टाइम, 6:30 बजे थे जब मैं वहाँ पहुंच गया। शाम का समय था? हाँ, शाम का 4 तारीख है शाम का। तो उस टाइम पे ये इनके घर के पास ही आप? हाँ, इनके पास घर में मैं मुश्किल से 400-500 मीटर दूर पहले ही था। मगर मैडम गली पतली है, गाड़ी आ जाएगी नहीं। तो कह लगा आप कहाँ पर खड़े हो? मैडम जी काशी डेयरी के नाम से दुकान है, जो मैंने हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश नहीं आती थी मेरे पे, मैंने हिंदी में पढ़ा। उन्होंने कहा आप वहीं पर ही रुक जाओ, वहीं आके कॉल करते हैं आपको। मैं लगभग आधा घंटा खड़ा रहा गाड़ी में। आधा घंटे बाद आता है वो चोटी वाला, मुझे नाम पता ना था इनका, जो ये साहिल। हाँ, नाम तो मुझे अब 19 तारीख में पता लगा, इसका नाम साहिल है। वो कह रहे भैया अजब सिंह ड्राइवर? मैं कहा जो गाड़ी बुक की? मैं कहा हाँ जी। नो ठीक है। मैंने पूछा क्या दिन का टूर है? नो है कोई 12, 13, 14, 15 दिन का टूर। मगर ठीक है जी। तो वो बैठ गए। मगर मैडम आ रही है अभी थोड़ी देर में। मगर ठीक है जी। मेरे को बताया था वाइफ बीबी है, मगर वाइफ बीबी जाएंगे। मगर ठीक है। मेरे को इनको लगा मैं गर्लफ्रेंड है, ब्याह बीबी है। जब फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ गए, मैंने इनसे पूछा मैडम से मैं कहाँ जाना है? मलानी जाना है। कहाँ जाना है? नो मलानी में वहाँ जाना है शिमला। शिमला की मैंने लोकेशन लगाई मोबाइल पे। मोबाइल मैंने अपना काउंटर पर रख दिया, मैं वहीं पे चलता रहा। शिमला रुके ये 2 रात, तीसरे दिन ये चले वहाँ से। शिमला 2 रात रुके थे। उसके बाद कहाँ? उसके बाद गए मलानी, जहाँ बर्फ पड़ रही है वहाँ। अच्छा, ये कुछ तस्वीर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि आप पूरा टाइम 14-15 दिन का जो इनका टूर था, ये इससे पहले जब फोटो आया था ना, इन्होंने कपड़े वहाँ खरीदे थे असोल में, बजाज असोल लगता है वहाँ जी। असोल मलानी में असोल है, असोल। हाँ जी। जो केक वेक जो मेरे से मंगाए थे उन्होंने चैट पे, मैं दिखा सकता हूँ आपकी, इनकी रिकॉर्डिंग सब है मेरे पास। व्हाट्सएप ही बात करी इन्होंने, जब भी बात करी मेरे से 1-2 बार वो वैसे नंबर कॉल करी, जो मैं मोबाइल का नेट बंद कर दिया था। वहाँ MB कुछ ज्यादा ही खा रहा था वहाँ, मेरे पता नहीं क्यों। तो ये केक, इस पे शंकर लिखा हुआ है। ये इन्होंने बोला था लिखवाने? हाँ, इन्होंने ही, मैडम ने बोला, पहले बोला था बाबा लिखवा के लाना। बाबा? आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ है, दिखा दो जी। हाँ दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये वही रिकॉर्डिंग से एक बार देख लीजिए अजब सिंह जी, ये चैट्स वही हैं। ये शायद उनके परिवार मेरे मोबाइल की नहीं है ये। हाँ, ये उनके परिवार की चैट्स हैं, लेकिन जो आपने भेजी थी वो भी हमारे पास में, हमने दिखाई है कि उसमें वो फोटो भेजा हुआ था केक का। हाँ जी, केक का फोटो भी है। ये सुन, ये इसमें लिखा हुआ है हिंदी में, ये रहा, आप देख सकते हो जी, इसमें सुन सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये चैट अजब सिंह जी यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये जो चैट है, बातचीत हुई है मुस्कान से बातचीत हुई है। हाँ जी, मुस्कान से बातचीत हुई है, जिसमें लिखा है कि कल जन्मदिन है तो 12 बजे केक काटना है। आप ये ऑडियो भी एक बार हम सुनाने की कोशिश करते हैं। भैया
आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना, और मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा, बस आपको इतना करना है। तो ये एक और ऑडियो है। मैसेज देख लो, और मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना, और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना याद आके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सो। मतलब वो साहिल को पता नहीं चलने देना चाहती थी। साहिल को पता नहीं चलना चाहिए, आप मेरे को ला के दे देना। केक लेकर आप आ रहे हैं। फिर मैंने इसका फोटो भी भेजा जी, कौन सा केक चाहिए। मतलब पहले बोला बाबा लिखवाने के लिए, उसके बाद शंकर। हाँ, फिर बाद में शंकर, उसमें फिर इन्होंने बाद में लिख के भेजा ना, शंकर लिखवा कर लाना है। मतलब बाद में नाम बदल दिया। अच्छा, ये तस्वीर एक बार अजब सिंह जी आप देखिएगा, ये तो केक वाली तस्वीर केक है जो मैं लेकर, जो आप लेकर आए थे, जिसपे शंकर लिखा हुआ है। और भी ये पार्टी की जो ये होली की होली वाले दिन की जी, इनके साथ थे उस समय? नहीं, ये मैं नहीं था इनके साथ। इन्होंने कहा था भैया हमें वहाँ छोड़ दो, मैं पार्टी करनी है, वहाँ पार्टी चल रही है, वहाँ होली पे वहाँ जाना है हमें। ये किस जगह की बात थी होली वाली? ये वहाँ की है, कसौल की बात थी। मलानी में पड़ता है कसौल, वहाँ की है ये, वहाँ की। और ये होली की है। और जहाँ ये नाच रहे हैं ये 16 तारीख की है। 16 तारीख सुबह को उन्होंने रूम खाली कर दिया था, मैंने वहाँ छोड़ा था, आप पार्किंग में लगाना है ना, हम पूरी रात पार्टी वार्टी डांस करेंगे, आप पार्किंग में लगाना, जो भी पैसा होगा पार्किंग का मैं आपको दे दूंगा। वो तो खैर पहले बता दिया था, पार्किंग के पैसे ये देंगे। वहाँ से फिर फोन आता है इनका सवेरे 10-11 बजे, नो भाई साहब आप भैया आप फिरास हो गए क्या? मैं कहा नहीं भैया मैं अभी उठाऊँ, आप फिरास हो जाओ, मेरठ के लिए निकलना है। और ये 16 तारीख की किस जगह की? ये भी वहाँ की है, कसौल की। हाँ, जहाँ ये होली खेलने गए थे ना, वहाँ की है ये भी। तो जब ये आपकी गाड़ी में बैठे थे, क्योंकि दिल्ली से शिमला जाने में समय लगता होगा, कुछ घंटे लगते होंगे, उसमें कुछ इनकी आपस में कोई बातचीत? आपस में कोई बात नहीं करी थी इन्होंने, बस आपस में कोई बात नहीं करी, बस मोबाइल ही चैट चलाते जब इधर से गए थे। मैं भी ना पहले बार लेके गया था हमारे तो। कुछ मतलब कोई भी ऐसा आपको जिस्ट लगा हो कि ये कुछ अपराध करके आए हैं, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज? नहीं, मेरे को पता था तो मैं इनको वहीं बंद करा देता, कहीं थाना पाने आसपास के। मतलब आपस में कोई, और फोन पे कोई बातचीत? कोई बात नहीं हुई फोन पे, सिर्फ 2 बार मम्मी कह के बोला, मम्मी माँ भी बात करती हूँ। गाड़ी रुकवाई मेरी एक साइड में, 15-20 मिनट उन्होंने बात करी है। क्या बात करी? मैं तो गाड़ी में बैठा था, मेरे कोई दूसरा का ये नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात नहीं है। मैं मतलब पूरी गाड़ी में दोनों शांति थे, ज्यादा कोई बातचीत नहीं, शांति बिल्कुल ऐसे थे जैसे आप और मैं गाड़ी लेके, आप गाड़ी बुक कर लो, आप 2 देने जा रहे, तो मुझे क्या पता आपने क्या कांड करा, उसके माथे पे तो लिखा हुआ नहीं होता। ये था, ये चुप जैसे गए और ऐसे ही आए, ये जैसे बैठ के गए शांत, ऐसे आए। यूपी में जिला पड़ता है शामली, वहां से इन्होंने ठेके पे रुकवाई, बियर लेनी है। मैंने तो लड़की जब देखी पीती भाई, ना तो डेली काम था उसका लड़के का 2 बोतल। और ये जो शंकर है, क्योंकि अभी जो खुलासे हो रहे हैं कि ये गांजा, इंजेक्शंस, बहुत सारे नशे मेरा आगे नहीं लिया इसने। गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा देखा? गाड़ी में तो बस सिगरेट पीने 1-2 बार बस सिगरेट। और लड़की ने नहीं वही वापसी आगे नहीं पीने सिगरेट। मतलब उस समय आती दफे शामली में पी बस बियर। तो उस समय गाड़ी में भी ऐसा नहीं पता चला कि ये लोग कुछ नशा वगैरह, कुछ नशा कर रहे या कुछ कांड करके आए या किसी पेट का आए, वैसे आए नहीं हुआ था कुछ ऐसा। ये ड्रेस तो उन्होंने वहां से खरीदी थी, मनाली से खरीदी थी। तो जब आपको पता चला, जब ये पूरा खुलासा हुआ, तब आपको पता चला होगा? मैं तो 19 तारीख को पता लगा जी, मैं तो पैरों से जमीन हिल गई पूरी। 3 दिन हो गए रोटी सही से खाए भी, ना नींद आ रही ना कुछ हो रहा। मैं तो जब से पता लगा, मैं ऐसा 15 साल बाद कांड हुआ मेरे साथ ऐसा मैडम। और आपने इनको इनके उसी घर पे छोड़ा था जहां से? हाँ, घर से 500 किलोमीटर दूर था। जब ये बैठ के गए थे 4 तारीख की शाम को, 17 तारीख को शाम को रात को छोड़ा मैंने 10 से 11 के बीच में। 50 मीटर दूरी पे घर बताया था हमारे, 50 मिनट दूरी पे हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे। और उससे तो खैर काफी बहुत आगे था जहाँ सब बैठे थे, इससे काफी बहुत आगे। जब गए थे तो कुछ सामान वगैरह था? दो सामान था इनका, एक तो बैग था जो कमर पे टांग थे, वो ये इसका था साहिल का, लड़के का। हाँ, और मैडम का बैग था इतना बड़ा, उसमें कपड़े थे बस। और इसके जो लड़का है ये साहिल, इसकी बातचीत से हाव भाव भंगिमा ऐसा कुछ नहीं, कुछ लगा कि मतलब ये थोड़ा दिमाग से कुछ? नहीं, दिमाग से कुछ ऐसा नहीं लगा था मुझे इसका। ये तो सिर्फ भैया कह के बोल रहा था, कुछ सामान था हो गया था बस, 1-2 बार। और क्योंकि अंधविश्वास, तंत्र मंत्र
अंतर से भी नहीं, ये मुझे चीजें कुछ जुड़ नहीं रही लगा कि हैं? अंतर कुछ मतलब गाड़ी में कैसा आपने है? देखा है ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हुए या कुछ ऐसी बात करते कुछ हुए? नहीं। मैं रूम में जहाँ जहाँ रुके थे एक दो बार जावा था रूम में, अपना इनका मोबाइल लगाना है अपना चार्जिंग पे। वहाँ जगह नहीं थी गाड़ी वाड़ी में लगाने की, मोबाइल डाउन जाता मैं वहाँ लगा दे था, मगर मोबाइल लग रहा मैं इतना नाश्ता वास्ता करके आ जाए इतना मेरा फुल हो जाएगा मोबाइल। और लड़के ने कभी किसी से घर पे अपने फोन पे या मेरा कोई आगे ऐसी कोई बात कुछ नहीं करी, बस पूरे शहर से कोई बात नहीं करी, एक दो बार बात करी वो भी गाड़ी में से उतर के करी है बस। और इसकी लड़की की एक बच्ची भी है, उससे कभी बातचीत करते हुए कभी कुछ जिक्र कुछ? हाँ, इतनी बड़ी गुड़िया ली थी डिब्बे में चलती दफे, नो भैया आप इसको रखना, इसमें खिलौना है बच्चे का। मैंने खोल के देखा तो उसमें गुड़िया थी। मतलब कहीं से कोई भनक आपको नहीं लगी कि ये लोग कुछ ऐसा कांड करके आए? मेरा तो 19 तारीख के शाम को भड़क लगी। मेरा छोटा साला यूपी पुलिस में है बरेली, शिव साहब के पास रहे, उसने वीडियो भेजी थी जी। और जब आपसे मिले थे तो साहिल ने क्या बताया था कि हम दोस्त हैं, पति पत्नी हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पति पत्नी नहीं, बस जब यहाँ से गए जब मांग वांग में कुछ नहीं था, जैसा आप खड़े ना सिंपल ऐसी थी। तीसरे दिन जब 2 रात रुक के जब तीसरे दिन जब मलानी चले जब उसकी मांग भरी हुई देखी, मगर तुम यहाँ बीबी हैं तो ये क्योंकि खबर ये आई है कि वहां पे इन लोगों ने शादी की है, तो कुछ ये भी आपको कुछ कहीं एक्टिविटी दिखी मंदिर में जाते हुए कहीं कुछ इस तरीके से? शिमला में जब रुके थे कहीं नहीं गए थे, मेरी गाड़ी में बैठ कर सीधे वहां गए थे गुरुद्वारा प्रसाद चढ़ाने। मैं वहीं था जब प्रसाद चढ़ाने गए थे गुरुद्वारा। ये शादी से जुड़ा हुआ कोई सामान खरीदते देखा आपने कि कुछ ऐसा? नहीं, बस ये प्रसाद ही खरीदा था चढ़ाने के लिए बस। तो तीसरे दिन आपने देखा कि वेशभूषा शादीशुदा वाली? हाँ, शादीशुदा है वो, इनकी मांग देखी थी शादीशुदा। और गुरुद्वारे गए थे, वहां से प्रसाद खरीदा था? हाँ, वहाँ से प्रसाद खरीदा, प्रसाद चढ़ाया था, वहाँ खाना भी खाया था गुरुद्वारा में। तो ये जो डांस वगैरह ये पार्टी वगैरह चल रही है इनकी, ये इसमें भी एक तरीके से देखा जाए तो नशे में ही दिखाई दे रहे हैं ये लोग। जब ये आए थे होली वाले दिन, जिस दिन रंग था उस दिन नशे में था ये पूरा लड़का। 8 साढ़े 8 बज रहे थे होली में रंग में। फोन करा भैया कहाँ हो, मैडम ने थोड़ा नशे में लगा के नशे सी बात सी में आवाज़ आ रही है, फ़ोन पे तो पता लग जाओ। मगर जी मैं होटल में, आप गाड़ी लेकर आ जाओ। मैं कह लगा मगर लेकर आ रहा हूँ, बारिश पड़ी थी बड़ी तकड़ी वहाँ। अब मैंने जैसे गाड़ी काटी तो और 2-3 गाड़ी खड़ी थी, मैं फ़ोन करी, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर फ़ोन उठाया, मगर भैया आए ना, मगर मैडम तो गाड़ी नहीं निकल पा रही है ना, कोई नहीं, फिर ये पैदल ही आ गया रूम में। तो ये इसी होली वाले दिन की बात कर रहे हैं ना? जैसे हैं ये। तो ये दिन में पार्टी करने गए थे? दिन में ही गए थे 10-11 बजे, रात को आए थे 8 साढ़े 8 बजे। और मतलब वेशभूषा यही थी, रंग वंग? हाँ, रंग वंग लग सही यही था, पर इसका लड़के का साफ था थोड़ा सा। अच्छा, इसका मुंह ऐसा जैसे दिख रहा ना ऐसे था। तो ये नशे, और लड़की नशे में लग रही थी कुछ? लड़की इतने नशे में ना लग रही थी जितना ये था, हिल रहा था। लेकिन पूरा सुबह 11 ये ले जा रही थी रूम में। सुबह 11 से रात के 11 बजे तक पार्टी चली थी? रात ये दिन के 13 होली वाले दिन 10 साढ़े 10 बजे निकले होटल से, ये आए होटल में 8 साढ़े 8 बजे। 8 साढ़े 8 बजे। और गाड़ी में रास्ते में जैसे, क्योंकि अभी तो ये नशे में धुत दिख रहे हैं, पार्टी में या कहीं पर भी ये गए हैं, तो गांजा वांजा ये पीता था? सिगरेट आपको लगा? जैसे गोट फ्लैग या वैसे पीते वो लेके पी थी बस। मतलब गाड़ी में कोई नशा दोनों ने नहीं किया? नहीं, सिगरेट, मगर सिगरेट पियो तो शीशा तार के पीना। मन नहीं कहता ना, ठीक है भैया कहते हो तो हम सिगरेट नहीं पीने का, मन नहीं, वैसा पी सकते हो, शीशा तार के पी सकते हो, मगर ठीक है। कुछ ये जप वप करता हुआ, कोई मंत्र पढ़ता हुआ? नहीं, कुछ नहीं। रूम में क्या कर रहा है क्या नहीं, मेरा मतलब नहीं था। होटल में अंदर गए कमरे में, मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी रह गई थी होटल के धोरे पार्किंग में, वहीं मैं वहीं गाड़ी में सो जाया था। और गाड़ी की बुकिंग आपकी कैसे हुई थी, मतलब पर डे के हिसाब से? भैया ने दी थी मुझे, इनसे कोई बात नहीं हुई थी। बात मेरी जब हुई थी जब इनको लेने गए था बस। अच्छा। हाँ, वो पार्टी का नंबर हमें जब भी देते हैं वे, जब उनका दौरा पहुंच जाते हैं। और इनके घर से ही पिक किया था? हाँ, घर से 400-500 मीटर दूरी, पहले पैदल ही आगे थे और वहीं पे ड्रॉप कर दिया था फिर? मलानी में जहाँ गए थे वहाँ की मेरे पे 1-2 फोटो है, चाहे आपको फोटो आई भी होगी आपके पास, वहाँ की फोटो मैंने खींची थी इनकी। अच्छा, जब घूमने जा रहे थे तब? हाँ। मतलब बहुत नॉर्मल लग रहा था आपको कि? नॉर्मल बिल्कुल, आप भी चौंके होंगे अब जानने के बाद। भाई बहन से जैसे जा होते हैं परिवार में, ऐसे ही गए थे, बिल्कुल नॉर्मल, जिसे नॉर्मल कहते हैं कि मतलब एक इंसान इतना बड़ा कांड करने के बाद में थोड़ा बात करता है या डरा सहमा होता है, कुछ वैसा कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं, डरा बराबर कुछ नहीं लगा जी मेरे को। मैं तो 19 तारीख को, मैं तो जब से थोड़ा ऐसे हो रहा हूँ। जब पता चला होगा आपको, आप भी चौंके होंगे? बहुत 15 साल में पहली बार हुआ मेरे ऐसा, कोई ऐसा कस्टमर मेरे साथ गया गाड़ी में बैठ के। कुछ है और आपके दिमाग में जो जुड़ सकता हो कि हाँ ऐसा कुछ मैंने देखा था, जो याद आ रहा हो? नहीं, जो था मैंने वही बताया जी, ऐसा कुछ ही नहीं था। और रास्ते में खाने वाने के लिए रुके थे? खाने के लिए तो होटल में रुके थे पंजाब,
चंडीगढ़ जो होता है पंजाब में, चंडीगढ़ में ही आता है, वहाँ होटल में रुके थे, बस मैं खाना वाना खाया था इन्होंने, बस मैं यहाँ बैठा था, ये इतनी दूर बैठे थे। और इसके लड़की के मम्मी पापा से कोई बातचीत करते नहीं, हुए? कोई बात मेरा आगे नहीं, कोई मेरा आगे कोई बात नहीं। अच्छा, अब चूंकि आप सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन आप तक ये बात कैसे पहुंची कि जिनको आप ले गए थे 15 दिन, वो इस इतने बड़े अपराध में? कांड का 19 तारीख को वीडियो आई थी मेरे पास, अच्छा, डाली थी, उदय इनको ले गया था, मैं कहा मैं तो सुनते ही, मैं तो गाड़ी में थोड़े दिन भी बैठा रहा कि ये दोनों ही आपके साथ हाँ, गए ये थे? साथ थे, मेरे को ऐसा ऐसा हो गया मेरे गैल में गए, पहली बार ही सुना मैंने ऐसा, मेरे साथ 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ, जब मैं आज यहाँ पहली बार ऐसे इंस्टीट्यूट पे आया हूँ मैं इंटरव्यू देने। और ये सारी चैट बात, और इसके पीछे कुछ आपको समझ आया? क्योंकि नाम साहिल था, ये शंकर और बाबा, ये सारी चीजें मैंने क्यों कोई बोल नाम, रही थी? मेरे को नाम भी नहीं पता था इनका, मैडम का क्या नाम है क्या नहीं। नहीं, इस लड़के का, क्योंकि केक लड़के के लिए मंगाया गया था। हाँ, केक मंगाया था, नाम का बाबा और शंकर मुझे जी, या तो बाबा कहते हो या शंकर कहते हो, हाँ, वो या तो ऐसे बुलाती या साहिल कहते हो, ये था बस। मेरे कितना नाम का मैंने कंफर्म भी ना करा था इनका, 2 बार बदलवाया नाम इन्होंने। हाँ। और ये किस तारीख को केक मंगवाया था इन्होंने? ये 11 तारीख की रात को 8 साढ़े 8 बजे ला के दिया था मैंने इनको। तो इसका जन्मदिन था या ऐसे ही मंगवाया था? जन्मदिन बता रही थी, नो जन्मदिन है, 12 बजे मैं स्पाई करूंगी। जब ये 12 तारीख को दिन में आए थे ना, बर्थडे बना के दिन में, तो जैसे खाना खाने जा रहे थे बाहर ही, तो इन्होंने पूछा भैया आपको केक मिला? मगर नहीं मैडम, मेरे को केक वेक नहीं दिया कोई नहीं। मगर ठीक है, नहीं कोई नहीं। मगर जी मैं केक, पहली बात हो जी मैं केक खाता ना हूँ, कम खाता हूँ बहुत, वो होटल वाले खाऊंगा, होटल वाले खा गए बस। तो उस दिन भी, जन्मदिन वाले दिन भी कोई पार्टी वार्टी करने के लिए कहीं पार्टी करने गए थे जी, ये तो पार्टी वार्टी करने गए थे, जैसे भी गए थे, खाना पीना खाने जैसे भी थे वहाँ। पर यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर जावे थे ऊपर को, इन पे ये अपने इस गोड्डे में दर्द बतावे थी, मेरे पे ऊपर चढ़ा नहीं जाने, कहाँ लड़की, तो गाड़ी जावे थी, मैं गाड़ी लेके जावा था। अच्छा, इन्हें छोड़ के फिर मैं होटल में ही आ जावा था। और जब हम आएंगे हम फोन कर देंगे। केक आपने इनके रूम में ही पहुंचाया था? हाँ, इनके रूम में ही पहुंचाया था, मुझसे लिया था, कसौल में ही जो बाजार है वहां से लिया था। तो ये मतलब कसौल में ही ज्यादा दिन रुके थे? और एक ही होटल में? ज्यादा दिन, और कहीं ज्यादा दिन, एक ही होटल में, कहीं 4 दिन, एक ही जगह पे, मतलब एक ही होटल में रुके थे ये लोग? हाँ, एक ही होटल में। इन्होंने होटल बदले, यहाँ से चलते थे कितने होटल लिए, 1 2 3 4 होटल लिए। 3 नौ में मैंने इनको छोड़ा था, चौथे में एक दिन रुके थे 16 तारीख को दिन में, और 17 तारीख को भी वहां से लेके ले थे। वो होटल मैंने नहीं देखा था। अच्छा। कहते पैदल का रास्ता है, वो गाड़ी नहीं जाएगी। और मतलब कोई कहीं पे आपने देखा कि कोई मिलने आया हो या नहीं, किसी कोई से नहीं, कोई नहीं, इतनी दूर कौन मिलना आएगा, कोई नहीं था। वहां पर भी रास्ते में भी कोई नहीं मिला, आती दफे ना कोई जाती दफे। और रास्ते भर कितने घंटे का रास्ता था? यहाँ से कितने घंटे का रास्ता? यहाँ से 10-12, मैं यहाँ से 7 बजे निकला, शाम को 7 सवा 7 बजे, वहाँ 8-9 बजे पहुंचे थे रूम पे, होटल जो लिया था इन्होंने। और पूरे रास्ते शांत होटल पे रोको, हमें सोना है, नहाना है, हम फ्रेश हो रहे हैं, हमारा हो रहा सिर में दर्द, हम थक गए, हमें होटल में रुकवाओ कहीं। मुझे जी होटल ही होटल है, जहाँ क्या जी मैं तो वहाँ रोक दूँ, आप पता कर लो। कहीं साइड में लगा के 3-4 होटल में गए थे देखने। अच्छा, पहले से बुकिंग नहीं थी होटल की? नहीं, कहीं होटल की कहीं बुकिंग नहीं थी, पहले ही ये पूछते फिर रहे थे कौन सा सस्ता होटल है, वहाँ रुके थे। फिर 1300 रुपये का मिला, मैं होटल वहाँ रुके। तो अजब सिंह जी, उस 12 घंटे में इन्होंने कोई बात आपस में नहीं की? नहीं, आपस में कोई बात नहीं थी मैडम इनकी कोई। थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो कोई भी बातचीत करते हुए ये लोग नहीं दिखाई दिए? नहीं, आपस में कुछ नहीं मैडम। तो आप भी थोड़ा अब हैरान जरूर होंगे कि मतलब हैरान तो है मैडम। 19 तारीख को सुना, ये 15-16 टुकड़े कर रहे हैं, वो भी ड्राम में तोस करके मैंने सुना। हो सका था मुझे भी मार सके थे, जब अपना पति नहीं बख्शा, मैं तो फिर भी ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं बख्शा। तो आप, जाहिर है अभी थोड़ा शौक आपको जरूर लगा होगा कि क्या हुआ है आपके साथ, क्या नहीं हुआ है। बस जो होना देखो जो हो गया। मैं तो बुकिंग लगाया था, ऑनलाइन बुकिंग थी, जिन्होंने मुझे बुकिंग दी थी उस विकास भैया ने, विकास भैया ने बुकिंग दी थी मुझे। तो अभी भी आप थोड़ा शौक ही होंगे कि क्या हुआ? बिल्कुल शौक में मैडम, कि इन लोगों ने किस तरीके से किया, और उसके बाद कुछ बातचीत भी नहीं, कोई भनक भी नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भनक नहीं, कुछ नहीं मैडम, मेरे को कुछ भनक नहीं। तो फिर से एक बार मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब कहीं भी, क्योंकि एक होता है इंसान की भाव भंगिमा से पता चल जाता है,
कि व्यक्ति कैसा है, बातचीत करने में कैसा है। आपसे आप इधर देखिएगा सर, आपसे व्यवहार उन लोगों का कैसा था, क्या था, कुछ बताइएगा। नहीं, बस व्यवहार तो उनका मेरे को वैसे जब गए और आए अच्छा सा लगा, पर इतना वो नहीं लगा कि बिल्कुल कुछ कांड करके आए ये घर से। ये कुछ कांड करके आए, इनका कोई माथे पे तो लिख नहीं रहा था। जब होता तो पहली बार ऐसा कुछ होता तो मैं बुकिंग में ऐसे पकड़ता नहीं, पहली बार मैं जाता नहीं, और होता है वहाँ की पुलिस में या तो कंफर्म करते जी ऐसा ऐसा करके आए, मेरे को लग रहा है सर, आप इनसे बात कर सकते हो, पकड़ सकते हो, पूछ सकते हो, इनकी फैमिली में इनके घर से पूछ सकते हो ऐसे। तो मैं ऐसा मैं करता, तो मेरे को ऐसा आइडिया होता। जी अजब सिंह जी, फिर से मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब आप इनसे मिले थे, ये आपने बताया कि सबसे पहले ये लड़का यानी कि जो चोटी वाला है ये साहिल, यही आया था कैब में। तो एक होता है कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये इस व्यवहार का आदमी है, या बातचीत करता है, या देखकर भी थोड़ा समझ में आता है। तो क्या शालीन दिखाई दिया, उग्र दिखाई दिया, किस तरीके का महसूस हुआ? मुझे तो सिर्फ जैसे उन्होंने आके पूछा न, मैं गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था, जब ये मगर जो इतना आएंगे मैं थोड़ा गाड़ी पे कपड़ा मार लूँ बाहर थोड़ा सा। तो उन्होंने पूछा अब अजब सिंह ही हो? मैं कहा हाँ जी मैं अजब सिंह हूँ। मैं कहा जो टूर की गाड़ी है ये? मैं कहा हाँ जी। अच्छा, जैसे अब तो चीजें सब सामने आ रही हैं और देखने में भी ये साहिल नाम का जो लड़का है ये दिखाई देता है कि ये नशे में धुत रहता है। जिस तरीके की इसकी स्थिति है, तो उस समय आपको देखकर लगा था कि ये कुछ नशा ऐसा करता है या फिर कुछ नशा इन्होंने हैरान करने दारू वाला का नशा करा है मेरा आगे। बस 2-3 दफे एक बोतल लाए तो डेली 2 बोतल लेकर आ रहे ठेके पैसे। नो भैया मैं ठेके तक ले चलो। मगर ठीक है जी चलो, ठेके पैसे। और पैसे भी मुस्कान ही करती थी। इनका नाम तो दोनों का मुझे 19 तारीख में पता लगा जी, ये मुस्कान और साहिल है जी। 19 तारीख में पता लगा मैडम मुझे। और आपस में कैसे बात करते थे? नाम लेके बुलाते थे? नाम लेके कुछ नहीं, बात ही कहा इन्होंने, मेरे द्वारा ज्यादातर कोई बात नहीं करी। हाँ जी। मतलब आपके सामने कोई बातचीत ही नहीं हुई? नहीं, मेरे सामने कोई ऐसी कोई बात नहीं करी मैडम। और 12 घंटे के रास्ते में कोई बातचीत नहीं? सन्नाटा? नहीं, बस चलती दफे खाना खाया था एक जगह, वहाँ ऐसे रुके थे, 1:30-2 बज रहा था, जहाँ होटल में खाना खाया था। पराठे वराठे खाए थे इन्होंने, मैंने भी खाए थे, अपने पैसों के खाया जो भी कुछ खाया मैंने वहाँ। जिन्होंने भेजा था जो जितने भी तेरे पैसे उठेंगे हम तेरे को पैसे दे देंगे जी। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था, आपस में भी ये लोग कुछ भी कह के बातचीत नहीं कर रहे थे। 12 घंटे का रास्ता था। इन्होंने आपस में कोई नाम भी नहीं लिया मेरा। आगे गाड़ी में कितनी देर रहे थे, वो यहाँ से सबर में गए, सो गए, आती दफे सो गए। शामली में इन्होंने बेली पीते गए, वहाँ तो सिर्फ ये होटल में ही रहे थे। गाड़ी में तो सिर्फ जब जामे थे कुछ खाने पीने का सामान लेना, बस सभी को लेकर लिए और मसा के होटल में रहा पूरे दिन। बस 2 दिन में या तीसरे दिन या दूसरे दिन जामे थे बाहर मार्केट में ना, पूरे दिन गाड़ी होटल के दोहरी खड़ी रही थी जी। मतलब कुल मिलाकर अजब सिंह जी, ये दोनों जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, इनके व्यवहार से कुछ ऐसा नहीं पता चला कि ये इतना बड़ा क्राइम करके एक दिन पहले ही इन्होंने लाश के 15 टुकड़े किए थे और ये क्राइम करके आराम से घूमने निकल गए, एक आम जो सफर में यात्री होते हैं उनकी तरह। नहीं, मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं लगा जी। कोई भी मतलब कहीं से कोई अंदाजा आपको नहीं लग पाया? नहीं, तो ये आपको अब नॉर्मल लग रहा है कि ऐसा कोई नॉर्मल व्यवहार कर सकता है इतना बड़ा अपराध? जैसा नॉर्मल में कस्टमर जाता है ना गाड़ी में मेरे साथ, जिनको मैं लेके जाता हूँ हर बार किसी को, वो मेरे साथ ही ऐसे ही बैठ के गए और ऐसे ही बैठ के ही आए। वो इन्होंने भी देखो जो कोई भी जाता है, लड़की हो लड़का हो, तो ड्रिंक तो करते हैं। आज भी तुम देख लो नोएडा में भी ड्रिंक करके जाते जब मैं ऑल ओवर में गाड़ी चलाता हूँ। पर मेरे को ऐसा नहीं लगा जो इन्होंने कोई कांड करके ये घूमने गए। गाड़ी बुकिंग तो मेरी पहले बार ऑनलाइन हुई है जी। मतलब एक आम यात्री आम सफर में एक परिवार जैसे घूमने जाता है, ऐसे ही दो लोग निकल गए, ऐसे लगा है। और अब जैसा आपने कहा कि 19 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं, शायद 10 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा आज तक आपके साथ कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ जी, कभी भी नहीं हुआ। से 2015 से गाड़ी चला रहा हूँ, 25 होगी, 10 साल होगी। 10 साल में मेरे पास कोई ऐसा नहीं कंफर्म नहीं हुआ कभी भी ऐसा। लेकिन अब इंसान को पहचानने में जाहिर आपको आगे जाकर जरूर मुश्किल होगी। आपके लिए चीजें कैसे बदली हैं? क्योंकि इतने बड़े ये अपराधी थे, 15 दिन आपके साथ घूमते रहे, कोई व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। आगे जब भी आप बुकिंग लेंगे जाहिर ये जहन में होगा। 13 दिन रहे, 4 तारीख को शाम को निकले, 17 तारीख को 11-10 के बीच में छोड़ा मैंने इनको। लगा के 13 दिन हो गए जी, 13 दिन रहा मैं इनके साथ।
मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ ये मक्खी भी मार के आया या मक्खी भी मारी है इन्होंने। अब आगे जाहिर है आपके लिए थोड़ा अभी इस चीज से निकलना बहुत मुश्किल होगा, और आगे जब आप अपना काम करेंगे तो ये जहन में जरूर होगा कि कौन बैठ रहा है गाड़ी में, क्या करके आया है, कुछ नहीं पता। हम तो ऑनलाइन ड्यूटी उठाते, ऑफलाइन नहीं उठाते मैडम हम। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होगा अजब सिंह जी ये इस पूरे कांड के बाद। मेरे को तो जब से ही थोड़ा डर सा लग रहा, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पहली बार ऐसा देखा है मैंने। मतलब लोगों को समझने में भी, क्योंकि अब कौन आपके पीछे गाड़ी में बैठा है, कौन बुकिंग करके बैठा है, कौन क्या करके आया है, समझने में टाइम लगा। पता नहीं कौन आपको, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा 1-2 दिन में, वो पता नहीं बंदा कैसा है, वो कैसा नहीं, के कांड करके के नहीं आया। दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें चलेंगी तो खैर अब तो ज्यादा कुछ दिन तो चलेगी।